चंद्रशेखर आजाद। सोचिए आपकी उस माँ की कोख पर क्या गुजर रहा होगा जिस माँ ने आपको चंद्रशेखर का नाम दिया था। और दूसरी नंबर बात, क्या रामचरितमानस रट्टे मार के ये लोग आ जाते हैं फेमस होने के लिए। अल्पज्ञानी इनको देखिए होता क्या है ना, हीरो हीरोइन का भी सेम है और नेताओं का भी सेम है। उनका जब चलता नहीं है ना तो उनको ऐसा लगता है लोग हमको भूल जाएंगे। उनको पब्लिसिटी चाहिए रहती है। तो भाई गलत सही जो बोलना है बोल दो। ऐसे भी बोलने की आजादी है इस देश में। ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं और ऐसे भी कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे तो देश को तोड़ने का भी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में बोलने की आजादी है जिसका दुरुपयोग ऐसे तुच्छ नेता कर रहे हैं। और ये शिक्षा मंत्री जिन पर खुद ना जाने कितने केसेस चल रहे हैं, 420 बच्चे को किडनैप करने का और क्या क्रिमिनल केस, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में पकड़े गए थे गोली ले जाते वक्त, ये सारे केसेस चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ऐसा कौन सा महानुभाव इनको देख के शिक्षा का पद दिया गया, शिक्षा मंत्री से मनोनीत किया गया, ऐसा कौन सा। और रामचरितमानस की बात करते हैं, ये भगवत गीता का कभी श्लोक उठा के पढ़े हैं इन्होंने? और जिस रामचरित वो भी रट्टा मार क्या है, उनको ये नहीं पता चौपाई क्या है, उनको ये नहीं पता दोहा क्या है। चौपाई को दोहा, दोहा को चौपाई, वो भी गलत तरीके से। अधम जाति में विद्या पायो। और एक मिनट, सबसे यहाँ पे क्या किया गया था, शूद्र, ठीक है, शूद्र को भयऊ अधि दूध पिलायो, ठीक है। मतलब ये होता है कि जिस तरह आप सांप को दूध पिलाने से वो जहरीला होता है, उसी तरह शूद्र जाति नहीं था, शूद्र, एक मैं बता दूं, शूद्र जाति जो उन्होंने ऐड किया, जाति नहीं है, शूद्र को ज्ञान देने से वो और खतरनाक होता है, इसका मतलब। और दूसरी नंबर बात, बहुत जातिवाद हो रहा है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र कौन है ये शूद्र? कहाँ से आए हैं ये शूद्र? हम लोग को सब कुछ पता है ब्राह्मण, राजपूत या फिर शूद्रों में अंतर क्या होता है। क्योंकि कम से कम ब्राह्मण अपना जो उनका जन्म हुआ है ना, उनको एक चीज याद रहता है कि बेटा याद रखना, अगर तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में हुआ है ना तो तुम मरने भी ब्राह्मण में चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनका जीवन काल जब से शुरू होता है, उनके अंतिम क्षण तक उनको अपने पूरे ग्रंथ की जानकारी हो जानी चाहिए, वही असली ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन क्या कोई और, मैं कोई कास्टिज्म नहीं कर रही, लेकिन क्या ब्राह्मण के अलावा किसी और कास्टिज्म में इतना चीज है कि आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना ही है? नहीं है ना। शूद्र, भगवानों ने शूद्र उसे कहा था जो कि पाप करता है। अच्छा। यानी कि पापी, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अंतिम में उसे शूद्र का स्थान दिया गया, निम्न का स्थान दिया गया, उसे अपने ग्रंथों से दूर रखा गया कि अगर वो ऑलवेज इतने शक्तिशाली रहते हैं, कहते हैं ना पापियों की शक्ति बहुत बड़ी रहती है, और उसके बाद हमारा इतना पुण्य वाला, चाहे वो ग्रंथ हो, हमारा रामायण हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, वेद हो, पुराण हो, ये सबको पढ़ने का हक केवल उसी को है जो तन और मन से पवित्र हो, पापियों को नहीं। शूद्र का स्थान वैसे लोगों को दिया गया है, और जो अपने आप को दलित कह के शूद्र मान रहे हैं ना, पहले एक काम करो, किसी ढोंगी के पास नहीं, मैं भी एकदम क्लियर बोल रही हूँ, किसी उस ब्राह्मण के पास मत जाना जिसे विद्या का ज्ञान नहीं लेकिन स्वयं को ब्राह्मण कहता हो। तुम किसी ब्राह्मण के पास जाना और कहना कि भाई हमें क्या करना होगा अपने आप को इंसान बनाने के लिए। जिस तरह ब्रह्मा ने ज्ञान दिया था ना, ब्राह्मण भी तुमको वही ज्ञान देगा यदि वो सही ब्राह्मण है तो। पहले शूद्र और ब्राह्मण का अर्थ समझे ऐसे महोदय, उसके बाद किसी बात पर टिप्पणी करें। खुशबू जी, हमारे यहाँ ब्राह्मण को कहा गया है, मतलब ब्राह्मण के बारे में कि जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। तो अगर इस तरह के ज्ञान आपको अर्जित करना है तो अल्प ज्ञानी लोग के पास ना जाकर कुछ ज्ञानी पुरुष के पास जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और होता क्या है ना, हमारे बिहार में एक कहावत है, अजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा जो इसको किसी घड़े में अगर आधा पानी रहता है वो छलकते रहता है, छलक के गिर जाता है। लेकिन और उसी तरह अगर किसी इंसान को आधा ज्ञान रहता है ना तो अपने आप को महाज्ञानी समझ के छलकते रहता है, छलक के अंतिम में उसका नाश हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। इस पे मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है कि ये जानबूझकर बोली गई बात है, क्योंकि बिहार में अब जाति जनगणना भी शुरू हो गई जी, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जात में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए तो इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पत्रकार साहब, बहुत सही कह रहे हैं। और मुझे गर्व है आप जैसे पत्रकारों पे जो कम से कम प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के सामने खड़े होकर ऐसे प्रश्न तो कर सकते हैं। कम से कम आपको सत्ता का दलाल नहीं कहा जाएगा, आप केवल वो प्रश्न कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। और जैसा आपने बात कही कि जाति जनगणना, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा बिहार कहीं पीछे नहीं रहा है। वो भी एक भूमि ही था, 16 महाजनपद में वो भी एक था, और वो भी विशाल रूप से, जिस बिहार को तोड़कर, जलाकर और मरोड़कर, और अंतिम में जब मुगले या पठान ये सारे लोग यहाँ से गए, उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने, तुच्छ नेताओं ने, तुष्टीकरण राजनीति करने वाले नेताओं ने बिहार की स्थिति खराब की। किस आधार पे? जातिवाद के आधार पे, जातियों को आपस में लड़ाया। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ,
ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। और अब लोगों को बुरा लगेगा, देखो लड़की फिर से जातिवाद कर रही है, चरण में डाल दिया शूद्र को। तो सुनो, ब्रह्मा का एक पूरा का पूरा शरीर है, अगर उसमें से चरण कट गया ना तो वो ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा नहीं होंगे, वो ब्रह्मा भी अपाहिज कहलाएंगे, वो ब्रह्मा भी अपाहिज कहलाएंगे। तो अपनी अहमियत समझो। ये लोग वही हैं सर जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं ना कि दूसरे का लाइन छोटा कर दे, अपना लाइन बढ़ाना ये नहीं सोचते हैं। ये जो चुनावी माहौल है, और बिहार का चुनाव सबसे खराब चुनाव है। चाहे आप एक नॉर्मल गांव का भी चुनाव लीजिए, पंचायती चुनाव भी लीजिए ना, बिहार का चुनाव बहुत खराब है। मुर्गा दारू वाला चुनाव है। अच्छा, शुद्ध बात में यही है। मुर्गा दारू तो खुशबू बंद है। हाँ बिल्कुल, देख ही रहे होंगे अभी दारू बंद है, इसीलिए तो होम डिलीवरी चालू है। हाँ, दारू बंद है, और इस हद तक बंद है कि अभी कितने सारे लोगों का जान गया दारू पीकर। छपरा में हाँ गए ना। बंद है तब ये हाल है, चालू होगा तो क्या होगा। और एक बात बता दूं, बिहार की स्थिति और गर्क करने में दारू का बहुत अहम भूमिका रहा है। और एक बात आपको क्लियर बता दे महाशय, आप इतने बड़े महाज्ञानी और महापुरुष नहीं है जो आप दारू बंद करके हम लोगों के मसीहा बन जाएंगे, क्योंकि जिसको नशा करना रहेगा ना वो आपके आँख के नीचे से भी निकाल लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक आप देखते हैं ना कि जब जब चुनाव का माहौल होता है और बिहार में राजनीति की स्थिति खराब होती है तो एक ही आधार पे, वो है जातिवाद, और वो फिर से हो रही है। कुछ भी नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार का यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, कभी आप जाति मतलब जाति खत्म करने के लिए अंतर जातीय विवाह को आप प्रमोशन करते हैं कि अंतर जातीय विवाह कीजिए, हम 50,000 रुपए देंगे ताकि जातीय बंधन टूटे। अब दूसरी तरफ जातीय जनगणना करवा कर क्या साबित करना चाहते हैं? और जातीय जनगणना करवाकर बिहार जैसे गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपए जो आप फूंक रहे हैं, वो पैसा और वो समय अगर दूसरी जगह लगाया जाता तो शायद बिहार का कुछ भला हो। मैं पहले एक बात पे इनको बोलूंगी, काफी पहले इनकी एक निकली थी कि कोई भी किसी से भी शादी कर ले, कोई भी जात में। मैं हिंदू की बात कर रही हूँ, यहाँ कास्टिज्म नहीं हो रही है। मैं हिंदू की बात कर रही हूँ। खून सबका अलग है, भले हम लोग सबका खून लाल है, लेकिन खून। और हाँ, बहुत लोगों को लग रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ, जी न्यूज में डीएनए आता है रात 9 बजे, उनको आप जाएं और जाके पढ़ें, ठीक है? उनको जाएं और जाके गूगल पे सर्च करें और आपको समझ में आ जाएगा इंटरकास्ट मैरिज करने के आपके क्या नुकसान है। आपके जीवन काल का आधा जीवन काल समाप्त हो जाएगा जिस वक्त आप किसी इंटरकास्ट मैरिज करते हो और उसके साथ संबंध बनाते हो। पहला। दूसरा नंबर बात कि जातिवाद, आप भी इंटरकास्ट के विरोधी है। देखिए, अगर विरोधी नहीं रहेंगे, अब चलिए ठीक है, मान लिया हमने। आप देखो, आप किससे शादी करना चाहोगे? एटलीस्ट आपके जो बराबर के हैं, मतलब कि हर एक तरह से, चाहे वो आप ज्ञान का बात करें या किसी भी चीज का बात करें। और दूसरी नंबर बात, आप किसी के साथ विवाह करना चाहते हो, उसका मतलब ये है कि आप पूरी जिंदगी उनके साथ जीना चाहते हो, ठीक है ना? बिल्कुल। आप एक बार इसके बारे में सर्च करें। अरे मान लिए ग्रंथ तो है ही, ग्रंथ को तो लोग समझ के रखे हैं, रूढ़िवादी प्रथा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, जात पात नहीं होता। तो साइंस की तो मानोगे ना, हमारा वेद पुराण है साइंस का करता धरता, जिसने साइंस को खुद जन्मा है। जाओ जाके गूगल पे सर्च करो, इंटरकास्ट करना अगर सही है जाओ करो, मरो, कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई हम खुशबू पांडे हैं, हम तो ब्राह्मण में शादी करेंगे। ब्राह्मण से करे। एक मिनट, और जातिवाद क्यों बनाई गई मैं बताती हूँ। जानवर का क्या तात्पर्य है? जानवर में शेर भी आता है, जानवर में हिरन भी आता है, जानवर में बिल्ली भी आता है, जानवर में चूहा भी आता है ना? कभी आपने देखा है क्या शेर और चूहा की शादी? नहीं ना, संभव ही नहीं है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग उलझ के खिचड़ी ना बने, चटनी ना बने और कोई हमें चाट के ना चला जाए। ये जातिवाद इसीलिए बना है, ये जाति समीकरण बना है ताकि हम सब में एकता रहे। 5 उंगली अलग है, इसका मतलब ये नहीं है ना हम एक उंगली को काट के फेंक दें। 5 का 5 काम है, तो ये उंगलियों की तरह है हमारा पूरा जाति, और ये पूरा हथेली है हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज। और इनमें से एक उंगली भी अगर खत्म होता है